नमस्कार साथियों, मैं विवेक चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी के तूफान पर। रीजनिंग में आज आपकी जो है महत्वपूर्ण क्लास श्रृंखला परीक्षण शुरू हुई है, जिसको अंग्रेजी में सीरीज टेस्ट कहते हैं और सीरीज को अंग्रेजी में हिंदी में सीढ़ी भी कहा जाता है। अर्थात इसमें एक अंकों का या वर्ण अक्षरों का एक सीधा क्रम चल सकता है, मतलब जुड़ने का भी हो सकता है, घटाने का नियम भी हो सकता है और गुणा और भाग का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इनमें ना एक पहले नंबर से दूसरा नंबर बना, फिर तीसरा बना, इस तरीके के एक श्रृंखला चलती रहती है, परंतु वो श्रृंखला जो है समान होनी चाहिए। एक सीरीज ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, एक तरीके की श्रृंखला लगी हुई है। ठीक है, ये जो इसके जो पार्ट के जो प्रश्न है इस चैप्टर के, वो किन किन परीक्षाओं में अधिक महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा तो रेलवे ग्रुप डी में है। ठीक है, लगभग अगर 25 या 30 नंबर की रीजनिंग आएगी तो उसमें 3 या 4 सबसे ज्यादा क्वेश्चन श्रृंखला के ही रहते हैं। और ये जो श्रृंखला परीक्षण रीजनिंग में एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम रट भी नहीं सकते और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बना सकते। अर्थात इस अध्याय को करने के लिए अब जो निरंतर अभ्यास है ना, वो बहुत जरूरी है। चलिए, अब मैं इसके जो कुछ क्वेश्चन है मैं आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनको कराने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, ये देखिए पहला नंबर क्या है इसमें 33 है, नंबर है 33 है ना। 33 के बाद क्या आया 28, फिर आया 24, फिर क्या आएगा, फिर 19, फिर 18। आपको एक श्रृंखला दिख रही है, वो घटती जा रही है ना। तो घटने के लिए इसके नीचे हम लिखेंगे कि 33 और 28 में कितना गैप आया है, कितना अंतर है। 5 का गैप आया, मतलब 5 नंबर पीछे हटा वो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कितने नंबर पीछे हटा, इस बार 4 हटा। अब इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर पीछे हटना चाहिए, वो इसके अकॉर्डिंग जो है ना -3 होना चाहिए, और 24 में 3 गया, आपका आंसर है 21। आगे चेक कर लीजिए वो श्रृंखला सही है क्या नहीं, 2 का माइनस और 1 का माइनस। ठीक है, आपका आंसर 21 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 और 8 कितना प्लस हुआ, 4। आगे कितना प्लस हुआ, 4। श्रृंखला आपको मिल गई है कि 4 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ। आगे देखते हैं, आगे कितना प्लस हुआ, 12 प्लस हुआ। आगे प्लस हुआ 12, आगे कितना प्लस हुआ, 12। मतलब 2 बार 4 4 प्लस हुआ है, 2 बार 12 12 प्लस हुआ है। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ देखिए एक बार +4 हो गया, अगली बार +4 हुआ, मतलब जितना प्लस हुआ ना 2 बार हुआ है, तीसरी बार अगली संख्या आ गई है। तो हम क्या काम करेंगे, दूसरी से तीसरी का गैप और बना लेंगे। कितना बढ़ा, 8 बढ़ा है ना। तो 2 बार 4 हुआ, 8 जुड़ गया, 2 बार 12, इस बार 8 और जुड़ जाएगा, तो 12 और 8 20, अर्थात 20 नंबर जुड़ेगा, 56 नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या एक नंबर और अगला पूछने लगे कि इसके बाद क्या आएगा, तो फिर एक बार क्या होगा, 20 नंबर होगा +20, तो क्या नंबर आ जाएगा इस बार 76 आ जाएगा। इसके बाद अगर एक और पूछने लगे तब क्या आएगा, इस बार 2 बार 20 जुड़ गया ना, एक बार 8 और जोड़ देंगे, 28 जुड़ जाएगा 76 में। ठीक है, ये श्रृंखला इस टाइप की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये 23 है, सॉरी 23 है ना। 23 और 29 में कितना प्लस हुआ है, +6। आगे कितना प्लस हुआ है, 7। आगे कितना प्लस होगा, 8। और नेक्स्ट जो नंबर में फाइंड करना है उसमें 9 प्लस करेंगे, आंसर आ गया आपका 53। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 138 में 161 कैसे बना, कितना प्लस हुआ है, 23 प्लस हुआ है ना। 8 3 11, 3 2 5 1 6। ठीक है, 23 प्लस हुआ है। आगे देखते हैं कितना प्लस हुआ है, 24 प्लस हुआ है। आगे कितना 25 का हुआ है, क्या चेक करें, 25 का ही हुआ है ना। और आगे कितना प्लस होगा, 26 प्लस होगा। 210 में 26 जोड़िए, आंसर आपके सामने 21 और 2 23। ठीक है, 236 नंबर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 15 35 और 63। 2 विधियां हैं इस सवाल के करने की। कैसे, एक तो सबसे बड़ा जो सीरीज को करने का माध्यम है, ये सबसे बड़ा अच्छा इसका सॉल्यूशन है। देखिए कितना प्लस हुआ, 12, फिर कितना प्लस हुआ, 20। आगे कितना प्लस होगा, 28 होगा ना, 12 20 8 जुड़ता जा रहा है, तो 28 प्लस होगा। आपके कितनी बार प्लस होगा, 28 में 8 जोड़ेंगे, कितना प्लस होगा, 36 प्लस होगा। पहले 12 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, जुड़ने का क्रम जो है 8 8 जुड़ता जा रहा है, फिर 28 हुआ, फिर 36 हुआ है ना। तो 36 में नंबर ले आएंगे, 6 3 9 और 6 3 9, अर्थात 99 आंसर है। दूसरी विधि क्या है, देखिए लीजिए, ये वर्ग के आसपास के नंबर है, ये किसके वर्ग के पास है,
2 के वर्ग में 1 माइनस हुआ है, अर्थात 2 का वर्ग 4, 1 माइनस। यहाँ क्या हुआ, 4 का वर्ग में 1 माइनस हुआ है, 4 जोग 16। सम संख्या के नंबर, ठीक है, सम संख्या के 6 6 36 माइनस 1 35। इस बार 8 का वर्ग था 1 माइनस, इस बार 10 का वर्ग होना चाहिए 1 माइनस होना चाहिए ना, तो 10 का वर्ग 100 और उसमें से 1 गया 99, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 में कितना ऐड हुआ 9, आगे कितना ऐड हुआ 12, 12 नहीं सॉरी ये गलत हुआ। इस नंबर को देख लीजिए 12 से तीसरे नंबर पे चलिए, कितना प्लस हुआ 9 नहीं 11 प्लस हुआ, सॉरी 12 और 11 23, आगे कितना प्लस हुआ 11, 23 और 11 34। ये जरूरी नहीं है कि पहले से दूसरा नंबर बनाओ, पहले तीसरा नंबर ही बन सकता है इस श्रृंखला में, ठीक है। तो 12 और तीसरे में क्या अंतर हुआ 11 का अंतर हुआ, 11 वृद्धि हुई और इसमें भी 11 की वृद्धि हुई। अगर एक नंबर स्थान छोड़ के पूछता तो फिर हम 11 जोड़ दे 34 में आंसर आ जाता, लेकिन इसमें क्या, अब 21 से चलेंगे हम, 21 में कितना प्लस हुआ 11, तो हम यहां भी 11 प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 3 और 4 43 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 में कितना प्लस हुआ 9 प्लस हुआ, आगे कितना प्लस हुआ 18 प्लस हुआ, आगे कितना प्लस होगा। अब यहां पर नंबर नहीं मिल पाया है, इसको छोड़े, यहां देख लीजिए 93 132 में कितना अंतर है, 12 में से 3 गया 9 और 12 में से 9 गया 39 का, है ना। तो कितना प्लस होना चाहिए, सॉरी अभी गलत हुआ है, यहां पर अंतर जो है 9 का नहीं है 11 का अंतर है, 11 7 18, यहां पर कितना अंतर है 18 का, मतलब 7 जोड़ रहा है ना, जोड़ने में 7 जोड़ रहा है, तो 11 18 और 7 25 जुड़ेगा, 25 जुड़ेगा तो कितना आंसर आ जाएगा 61, ठीक है। अब 25 में फिर 7 जोड़ेंगे मतलब 32 जोड़ेंगे, तो 32 और जोड़ के देख ले 93 आ रहा है कि नहीं, सही है 93 आ रहा है, इसका आंसर हुआ 61, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए सवाल को, मिस्टेक हो गई थी, वो क्या हुआ 7 में और 8 में 18 में जो 11 का अंतर है हमने 9 का कर दिया था, है ना, तो 11 जुड़ा था इसमें, फिर आगे 18 जुड़ा, फिर 25 जुड़ा, तो इनका जो क्रम है वो कितना बढ़ता जा रहा है 7, हर बार 7 बढ़ता जा रहा है जुड़ने के नंबर में, ठीक है। उस प्रकार इसका नंबर क्या हुआ 61 हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 8 है, 1 3 6 10 क्या आएगा इसके बाद, देखिए +2 हुआ, आगे +3 हुआ, आगे +4 होगा, आगे +5 होगा, 10 में 5 जोड़िए आंसर आया 15। अगला क्वेश्चन 7 176 297 378, देख लीजिए पहले में और दूसरे में कितना धरती आसमान का अंतर है ना, दूसरे में और उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा अंतर है, लेकिन तीसरे में थोड़ा कम है, मतलब आगे क्या हुआ जुड़ता गया ना, लेकिन जुड़ने का जो नंबर है वो कम होता गया आगे, ये देख लीजिए। लेकिन क्या काम करेंगे, वैसे तो ये और विधि से भी निकल जाएगा ना, लेकिन क्या है तुम आप इसी विधि से निकालना, इसी विधि से लगभग 99% सोल्व हो जाते हैं। देखिए कितना गैप है, 16 में से 7 गया 9, क्या बचा 16, 169 जोड़ा है, 169 किसी चीज का वर्ग है, अर्थात 13 का वर्ग है ना। यहां देख लीजिए कितना जोड़ा 1, 7 में 6 गया 1, 9 में 7 गया 2, 2 में से गया 11 का वर्ग निकल के आ गया, है ना, दोनों में प्लस का। आगे देखिए किसका वर्ग निकल के आएगा, 18 में 7 गया 9 और सॉरी गलत हो गया, 8 में से 7 गया 1, 17 में से 9 गया 8, 81 है ना, 81 है, 81 किसका है 9 का, देख लीजिए ये किसका वर्ग है 13 का वर्ग, आगे क्या जुड़ा 11 का वर्ग, आगे क्या जुड़ा 9 का वर्ग, और अब जो जुड़ेगा वो किसका वर्ग जुड़ेगा, वो 7 का वर्ग जुड़ेगा, अर्थात 49 जुड़ेगा इसमें, 9 और 8 17, 37 और 4 31 और सॉरी 37 4 41 और 1 42, ये हुआ 427 नंबर, ठीक है, ये 427 नंबर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना जुड़ा +5, आगे जुड़ा 11, आगे जुड़ा कितना 17,
और आगे कितना जुड़ा, 8 3 11 23 जुड़ा, आगे कितना जुड़ा, 29 जुड़ा, आगे कितना जुड़ेगा देख लिए। 5 5 में कितना जुड़ा, 6 11, मतलब जुड़ता जा रहा है लेकिन 6 की वृद्धि होती जा रही है। 5 में 6 11, 11 में 6 17, 17 6 23, 23 6 29 और 6 35 नंबर जुड़ेगा और आपका राइट आंसर है 155। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 6 से बना 13 प्लस 7 प्लस 5, आगे फिर प्लस 7, आगे फिर प्लस 5 प्लस 7, क्या आएगा, प्लस 5 आएगा अर्थात 42 आएगा। ठीक है, 37 में 5 जोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन। प्लस 3 प्लस 6, आगे नहीं दिया गया, चलिए यहाँ देख लीजिए कितना गैप है इसमें, 8 48 का गैप है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तब निकल के आ रहा ना। तो क्या आना चाहिए इसमें, पहले 3 जुड़ा फिर 6 जुड़ा और आगे जुड़ा 48। 6 में पहले 12 जोड़ के देख लीजिए, 12 में जुड़ के क्या आएगा, 23 आएगा और 12 फिर 24 जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि दुगना होता जा रहा है ना, 3 का दुगना 6, इस बार 12 जोड़ के देख लीजिए तो कितना आएगा, 23। और 23 में क्या, 23 का मतलब 12 का दुगना जुड़ेगा 24, हाँ ये सही है। ठीक है, 23 आंसर है, क्योंकि पहले 3 जुड़ा फिर 6 जुड़ा, यहाँ पर दुगना हुआ तो यहाँ दुगना जोड़ के देख लेंगे एक बार, 23 आएगा। और 23 में क्या, 12 का दुगना जुड़ना चाहिए 24, तो क्या होना चाहिए, 47 होना चाहिए, फिर 24 का दुगना क्या है, 48। ठीक है, वो जुड़ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कितना ऐड हुआ, प्लस 5, आगे कितना ऐड हुआ, 9, आगे कितना ऐड हुआ, 13 और आगे कितना ऐड होगा, 17। 4 4 की वृद्धि जोड़ने में तो 21 जोड़ना चाहिए और 21 इसमें जोड़ेंगे, 5 9 2 11, 115 राइट आंसर। यहाँ कितना जुड़ा, 2, इसमें कितना जुड़ा, 4, यहाँ जुड़ा 6, 2 4 6 इस बार 8 जुड़ेगा अर्थात 20 आएगा। 20 के बाद क्या होना चाहिए, 10 और 30। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कितना जुड़ा, 1, आगे जुड़ा 0, आगे जुड़ा 2, आगे क्या जुड़ा 4, ये शायद डबल लिखा गया होगा, 1 2 4 8 इस तरीके से 16 आएगा, लेकिन ये कोई श्रृंखला नहीं बन पा रही है। और गुणा करके देखें, 1 दूनी 2, 2 इकन 2 दूनी 4, देख लीजिए यहाँ गुणा अगर कर रहे हैं तो 1 दूनी 2, 1 2 से गुणा हो गई, इस बार 1 से गुणा हो गई, फिर 2 से गुणा हो गई, तो फिर 1 से होनी चाहिए थी ना, फिर 2 से नहीं होनी चाहिए। चलिए मान लीजिए अगर 2 से गुणा कर भी दी तो फिर 1 से गुणा या 2 से गुणा अर्थात 2 से ही गुणा आएगी। इसका आंसर 16 है, क्योंकि इसमें ना ये डबल उतर गया होगा शायद। ठीक है, 1 2 4 8 16। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, 25 ऐड हुआ, 26 में 25 जुड़ा 51, आगे कितना जुड़ा, 25 ही जुड़ा, तो सीधा सा नंबर है 25 ही जुड़ेगा। 6 5 11 7 2 9 10 101 और आगे 125 जोड़कर 101 बन गया। ठीक है, 17वां क्वेश्चन, पहला नंबर क्या है, 14 से 40 और फिर 14 से 40, कोई अंतर नहीं हुआ, फिर क्या है, सीधा आधा हो गया। ठीक है, आधे के बाद क्या हुआ, तिहाई हो गया, अर्थात इसमें क्या भाग हो रही है ना। तो अगर इसमें भाग 1 से करें, 14 से 40 को भाग 1 से करें तो क्या आएगा, 14 से 40 आएगा। 14 से 40 को भाग 2 से करें तो 720 आएगा। 720 को भाग 3 से करें तो 240 आएगा। यहाँ पर भाग 4 हो रही है, यहाँ पर भाग 5 हो रही है, तो यहाँ पर भाग 6 होगी। 12 को 6 से भाग दीजिए, आंसर आ गया है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 से बना 2, 2 से बना 6, फिर 21 बना। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या होगा, 1 2 गुणा का नियम है शायद इसमें, 1 की कन 1 प्लस 1 है ना, फिर क्या हुआ, 2 दूनी 4 प्लस 2, जितने से गुणा हो रही है उतना ही जुड़ रहा है। 6 की गुणा 3 से की प्लस 3, 6 18 और 3 21, 21 चौका कितना होगा
82 84 और उसमें 4 जोड़ देंगे, ठीक है 88 आंसर है। 4 गुना 4 4 तो नहीं 8, 84 और 4 जोड़ देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 1000 फिर हुआ 4000 फिर हुआ 2000, मतलब पहले इतना बढ़ गया फिर इतना कट गया, ऐसे नहीं हो सकता कि पहले का नियम तीसरे से चेक करना, दुगना हो गया है ना पहले का तीसरा, फिर क्या यहाँ दुगना हो गया। इसी प्रकार हमें क्या निकालना, इस बार का निकालना 4000 से 8000, 8000 से क्या आएगा 16000 आंसर है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 36 75, चलिए गुणा करिए, 17 दूनी 34 और 2 जुड़ा, ठीक है। 36 दूनी 72, आपके कितना जुड़ा 3 जुड़ा। 75 दूनी 150, 4 जुड़ा। और यहाँ क्या होगा 2 से गुणा और 5 जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस बार 2 से गुणा और 6 जुड़ जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 1 2 2 तिया 6, 626 में 6 ऐड कर देंगे, 632 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा है 0, यहाँ पर खालिस्तान, यहाँ पर 8, यहाँ पर 15, यहाँ पर 24। चलिए देखिए क्या है, देख लीजिए यहाँ 5 के वर्ग में क्या हुआ 1 माइनस हुआ है ना, यहाँ क्या हुआ 4 के वर्ग में 1 माइनस हुआ है, 16 1 माइनस है ना, यहाँ किसका होना 3 का वर्ग में 1 माइनस। अब यहाँ क्या होगा 2 के वर्ग में 1 माइनस, 2 दूनी 4 अर्थात 3 आएगा है ना। तो यहाँ क्या होगा 1 का वर्ग में 1 माइनस, 1 का वर्ग 1 और 1 घटा दिया 0, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन है, 8 से बना 8 फिर बना 32। अब ज्यादा अंतर है इसमें, तो क्या काम करेंगे हम, इसकी गुणा किससे हुई 1 से, इसकी गुणा हुई 4 से, है ना। और 1 क्या होता है 1 का वर्ग, ये किसका होता है 2 का वर्ग। अब 3 का वर्ग क्या होता है 9, मतलब 9 से गुणा हुई होगी, 9 दूनी 18 9 27, ठीक है। तो यहाँ 4 का वर्ग से गुणा हुई होगी, 16 से गुणा मतलब है ना। तो यहाँ क्या होगा 5 से गुणा होगी, अर्थात 25 से गुणा होगी। तो 25 से जो भी गुणा करके यहाँ आंसर आएगा, ठीक है, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ क्या हुआ 0 प्लस, यहाँ हुआ 1 प्लस, यहाँ क्या हुआ 4 प्लस, और यहाँ क्या हुआ, अच्छा गुणा का सीरीज है इसमें, सॉरी गुणा बैठेगी इसमें। देखिए गुणा कीजिए इसको, 1 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा आएगी, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12, 120, आगे 6 से गुणा होगी, ठीक है। अब यहाँ कितना प्लस हुआ है 25, यहाँ हुआ प्लस 50, यहाँ हुआ प्लस 100 और यहाँ प्लस होगा 200, तो 400 इज राइट आंसर। बनाने 10, अर्थात इस 3 का जो है ना वर्ग है और 1 जोड़ दिया गया आगे, है ना। अब इस 10 से बना 110, कैसे 10 का वर्ग प्लस 1 है ना, 10 अब 101 का वर्ग होगा और फिर 1 जुड़ेगा उसमें, ठीक है। 101 का वर्ग कर लीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए श्रृंखला का भाग 1 आपका समाप्त हो चुका है। कल इसकी जो है ना अंग्रेजी पर आधारित इसके क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।